ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ दिव्यास्त्र जी का, जो एमपी रेवा से हैं। उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता ना, जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है ना, अगर हम बाबा के आगे हाथ फैलाएं ना, तो 101% बाबा हमारी जो इच्छा है ना, जो हमारी मनोकामना है, वो बाबा पूरी ज़रूर करते हैं। तो इनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का है कि 2019 की बात है, इन्होंने गाड़ी ली थी और क्या हुआ कि फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से ये जो लोन था, जो बैंक का लोन था, ये चुका नहीं पाए थे। 2019 की बात है और आपको पता है कि अगर हम लोन नहीं चुकाते हैं टाइम पर बैंक का, तो जो भी चीज़ हमने ली होती है ना, वो बैंक वापस ले जाती है। तो इनके साथ भी यही हुआ था, क्योंकि इनकी कुछ किस्तें नहीं पहुंच पाई थी, हाथ थोड़ा सा सही नहीं था इनका, मतलब फाइनेंशियली कंडीशन इनकी सही नहीं थी उस टाइम पर। आर्थिक परेशानियां बहुत सारी घिरी हुई थी और आप सबको पता है कि उसके बाद कोरोना था और बहुत सारी चीज़ें आई थी उस टाइम पर ना। तो 2019 में ये बहुत परेशान थे। इनकी गाड़ी भी वो बैंक वाले उठाकर ले गए, जो कंपनी थी वो उठाकर वापस ले गई। उसके बाद ये बहुत परेशान हो गए थे, इन्हें जॉब पर जाना आना पड़ता था, तो बहुत दिक्कत होती थी। आपको पता है कि बिना हम गाड़ी के कहीं भी आ जा नहीं सकते। आजकल के टाइम में ना, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कन्वेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जाते हैं, कई लोग जाने वाले जाते भी हैं बस लेकर, ऑटो लेकर, और ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, सब लोग जाते हैं, लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही इनके साथ में प्रॉब्लम हो रही थी और ये सोच रहे थे कि काश इनके पास गाड़ी आ जाए, गाड़ी इन्हें मिल जाए। ये बहुत परेशान थे और ये रोज़ बाबा से कहते थे, प्रार्थना करते थे, तो ये बहुत उदास भी थे। तो 2023 की बात है, ये साईं समर्पण चैनल से जुड़े और इन्होंने संदेश सुनना शुरू किया। तो उस वक्त एक संदेश था, मुझे भी याद नहीं है कौन से डेट का था, इन्हें भी याद नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि जब इन्होंने वो संदेश सुना, तो उसमें संदेश में था कि बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें गाड़ी बहुत जल्द दिलवा दूंगा, मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो। और ये उस वक्त बहुत उदास रहते थे, बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि जिस इंसान की गाड़ी उसके हाथों से छिन जाए, या फिर गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर हमारे हाथों से कोई भी चीज़ हो ना, जो हम उसे बहुत पसंद से खरीदे और उसे कोई आकर ले जाए ना, तो बहुत दुख पहुंचता है। तो इसी तरीके से ये बहुत परेशान थे। लेकिन जब इन्होंने साई संदेश सुना, वो गाड़ी वाला, तो इनके अंदर एक उमंग जागी, एक एहसास जागा, एक खुशी जागी कि हाँ, अब ये हो सकता है, बाबा ने कहा है तो हो सकता है। उसके बाद इन्होंने सोचा कि इनके पास एक कार्ड था, KCC का कार्ड, जो किसान का क्रेडिट कार्ड होता है, वो MP साइड बनता है, मुझे और कहीं का नहीं पता। MP साइड ये बताते हैं कि, तो वहाँ पर इनके पास वो कार्ड था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, उस क्रेडिट कार्ड से इन्होंने फिर ATM निकलवाया। ये बताते हैं कि ATM भी हर कोई नहीं निकलवा सकता, निकलवा नहीं सकता, मतलब जिसे ज़रूरत होती है ना, बस वही लोग निकलवाते हैं। जो ATM होता है किसान क्रेडिट कार्ड का, ATM जो होता है वो कोई कोई ही निकलवाता है। तो इन्होंने निकलवाया था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, मैं ना जो क्रेडिट कार्ड है किसान का, उसमें कुछ पैसे रखे होंगे, तो मैं निकलवा के और अपना गाड़ी फाइनेंस करवा लूँगा। 25-30 हज़ार होंगे उसमें और मैं निकलवा लूँगा, तो मेरा गाड़ी का भी इंतज़ाम हो जाएगा और मैं आगे काम भी कर पाऊँगा। इन्होंने ये सोचा। फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने देखा कि वो जो इनका ATM कार्ड था, वही इनका गुम हो गया, खो गया। और ये बहुत परेशान कि अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं। उसके बाद ये बहुत दिन परेशान रहे, बहुत ढूंढा, इन्हें लगा कि वो गुम हो गया, खो गया, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, ये अपने अलमारी में कुछ ढूंढ रहे थे, और अक्सर होता है हमारे साथ कि हम ढूंढते कुछ और है और मिलता कुछ और है। तो इनकी नज़र एकदम उस ATM पर पड़ गई, जो ATM इनका खो गया था, काफ़ी दिनों से खो गया था। ये मायूस थे, इनको ATM वो मिल गया। और जब वो ATM इनके हाथ आया, तो उसमें लिखा हुआ था कि डेट जो एक्सपायरी थी, वो मई या अप्रैल की थी, कि वो एक्सपायर हो चुका है। तो इनका कुछ टाइमिंग होती है, तो वो जो टाइमिंग थी वो एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन फिर भी इनके मन में कहीं ना कहीं विश्वास था कि नहीं, अब तो मैं फिर भी ट्राई कर लेता हूँ। सितंबर का टाइम था। ये बताते हैं कि जब ये ATM पर गए, बाबा का नाम इन्होंने लिया, जबकि वो ATM एक्सपायर हो चुका था, डेट वाइज वो डेट जो लिखी हुई थी वो एक्सपायर हो चुका था, लेकिन फिर भी इन्होंने वो ATM लगाया बाबा का नाम लेकर, और उसमें से पैसे निकल आए। और ये इतना खुश, इतना खुश, इन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हुआ कैसे, ये हो कैसे गया। ये इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। इनके लाइफ का ये बहुत बड़ा मिरेकल था कि जो चीज़ें नहीं हो रही थी, इम्पॉसिबल थी,
वो कैसे बाबा ने करवा दी। पहले एटीएम खो गया, उसके बाद क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया, उसकी डेट निकल गई, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा ने इन्हें पैसे दिलवाए जिससे कि ये ले सके। और दूसरा एक्सपीरियंस इनके साथ अभी 10-15 दिन पहले ही हुआ है। ये बता रहे हैं कि इनकी बहन की शादी थी कानपुर में 10 या 15 दिन पहले, तो इन्होंने एमपी से कानपुर की टिकट करवाई थी इन्होंने एसी की, है ना। तो इन्होंने कराया था 3rd एसी। एक्चुअली क्या है कि ये बताते हैं कि जो 2nd एसी था उसमें 900-950 की टिकट थी, जो 3rd एसी था उसमें 600-650 की टिकट थी। 1st एसी तो फुल ही था। ये बताते हैं कि 1st एसी फुल था तो वहाँ तो टिकट नहीं थी, तो इन्होंने 3rd एसी में अपना 600 रुपये में टिकट बुक करा ली। और जिस दिन इन्हें जाना था ना उस दिन ये स्टेशन पहुँचे और वहाँ पर कुछ B6 करके इनका वो बोगी नंबर था। और जब ये वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद जब ट्रेन रुकी ना तो ये अपना ढूंढने लगे कि कौन सा मेरा कंपार्टमेंट है, कौन सा बोगी नंबर है। देखा तो B6 एक ही उस ट्रेन में था जो 1st क्लास का था। तो इन्हें लगा कि मैंने तो 3rd क्लास में अपनी टिकट बुक कराई है, तो 1st क्लास में मुझे कैसे होगा, क्योंकि B6 एक ही था, दूसरा नहीं था उसके अंदर। और ये कंफ्यूज थे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। इन्होंने फिर पूछा, टीटी से पूछा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि चढ़ गए थे, क्योंकि इन्हें लगा कि मैं बाद में पूछ लूँगा, अभी चढ़ जाता हूँ क्योंकि ट्रेन चल पड़ेगी। तो इन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए ये ट्रेन में चढ़ गए और इन्होंने सोचा कि मैं बाद में पूछ लूँगा। जब इन्होंने टीटी से पूछा, कंफर्म किया अपनी टिकट दिखा के कि मैंने 3rd एसी टिकट बुक कराई थी और ये जो B6 मेरे टिकट पे है, जो मैंने 3rd एसी बुक कराया था जिसका मैंने 600 रुपये दिया था, और ये तो 1st एसी है और 1st एसी में मेरा तो है नहीं, तो ये कैसे। तो फिर टीटी ने बोला कि इस ट्रेन के अंदर B6 का एक ही डब्बा है, एक ही बोगी है। इस पूरे ट्रेन में एक ही नाम का जो डब्बा है B6 का, ये 1st क्लास एसी ही है, दूसरा ऐसा कोई भी कंपार्टमेंट ऐसा नहीं है, और आपका 3rd एसी में नहीं, आपका 1st एसी में ही हुआ है। तो ये इतना खुश हो गए कि वाह, मैंने तो 3rd एसी के पैसे दिए और इनका जो था वो 1st एसी में हुआ। ये आराम से बैठ कर गए कानपुर। अगले दिन पहुँचे, ये बहुत आराम से ये पहुँचे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, किसी ने आके इनसे कुछ नहीं कहा। टीटी ने तक इनफैक्ट कुछ नहीं कहा कि 3rd एसी का टिकट है और आप 1st एसी में आकर बैठे हुए हो, बल्कि टीटी ने खुद कहा कि नहीं, आप यहीं बैठो, ये आप ही की जगह है। वरना आप सभी जानते हो कि एसी में घुसना, यानी कि कहीं भी, या 3rd एसी हो, 2nd एसी हो, 1st एसी हो, नॉर्मल वाले लोगों के लिए बहुत पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस बहुत होती है। आप ना 3rd एसी में भी जाके नहीं बैठ सकते हो, बिल्कुल नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि आजकल स्ट्रिक्टनेस बहुत है। लेकिन देखो इनको बाबा ने किस तरीके से VIP ट्रीटमेंट दिया। 3rd एसी की टिकट बुक कराई 600 रुपये की, और 1st एसी में ये आराम से बैठकर गए। और ये 10 दिन पहले की बात है, 20 तारीख की टिकट इनकी बुक थी, 22 तारीख की इनके घर में शादी थी, और ये आराम से पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। जब कहते हैं ना बाबा कहीं ले जाना चाहते हैं ना, तो वो हाथ पकड़कर ले जाते हैं। तो बाबा पर भरोसा करिए, बाबा हैं तो बाबा सब कुछ पॉसिबल कर देते हैं, जो नहीं भी है ना वो भी पॉसिबल हो जाएगा। तो कभी भी जीवन में हताश या निराश मत होइए, बाबा साथ में हैं। अगर आज कुछ बुरा हो रहा है ना, कुछ उतार चढ़ाव है ना, तो कल को बाबा बहुत अच्छा भी करेंगे। आप देखना, भरोसा करिए बाबा के ऊपर, विश्वास रखिए। और अगर आपके भी कोई अनुभव है ना, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।